चूज़े आपको नज़र आ रहे हैं कल तक बिल्कुल एक्टिव थे, लेकिन अभी आप इनकी कंडीशन देख लें, बहुत ही ज़्यादा इसरोर हो चुके हैं, पर शर इन्होंने फुला लिए, नीचे फेंक दिए। अच्छा, इनकी बीमारी का जो मेन रीज़न है ना वो ये है, फ्लू हो सकता है और उसके अलावा बुखार हो सकता है। यही दो सिम्टम्स हैं, इससे ज़्यादा बीमारी कोई इनके अंदर फैलती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और इस वक्त भी माशाल्लाह बारिश लगी हुई है और बूंदाबांदी लगी हुई है और हवा भी चल रही है ठंडी, जिसकी वजह से इंसान तो इंसान, लेकिन ये जो चूज़े हैं इनके अंदर भी बीमारी आ जाती है और मुर्गों के अंदर भी। और आपने आजकल देखा होगा कि जो बड़े मुर्गे भी हैं इनके अंदर भी खड़ खड़ की बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है, क्योंकि आती भी गर्मी और जाती भी गर्मी। और दूसरा, जो सावन का महीना होता है, दिन के टाइम गर्मी होती है और रात के टाइम ठंड हो जाती है बारिश की वजह से, तो ये मौसम चेंज होता रहता है, इसकी वजह से कोई भी परिंदा किसी वक्त बीमार हो सकता है। अब ये जो चूज़े आपको नज़र आ रहे हैं कल तक बिल्कुल एक्टिव थे, लेकिन अभी आप इनकी कंडीशन देख लें, खा पी रहे अच्छे हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इस तरह कमज़ोर हो चुके हैं, पर शर इन्होंने फुला लिए, नीचे फेंक दिए और बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं। तो इनका क्या इलाज है, इनका इलाज इंशाल्लाह आपको करके दिखाएंगे। कल तक आपको ये चूज़े इंशाल्लाह भागते दौड़ते हुए नज़र आएंगे और चींची बिल्कुल इनकी बंद हो जाएगी और इंशाल्लाह यही चीज़ें, अगर अल्लाह ने इनकी ज़िंदगी रखी हुई तो आपको इंशाल्लाह ये दोबारा से ही हेल्दी एंड एक्टिव नज़र आएंगे। अच्छा, इनकी बीमारी का जो मेन रीज़न है ना वो ये है, फ्लू हो सकता है और उसके अलावा बुखार हो सकता है। यही दो सिम्टम्स हैं, इससे ज़्यादा बीमारी कोई इनके अंदर फैलती नहीं है। अगर और कोई बीमारी फैले तो वो सोखड़े की बीमारी होती है, जो कि इनमें बहुत ज़्यादा रेयर ही होती है। ऊपर लेवल में जाके 3 महीने का चूज़ा, 4 महीने का चूज़ा अगर डिवॉर्मिंग वगैरह नहीं करो तो उसकी हड्डी वगैरह निकल आती है। खैर वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो अगर आपके चूज़े इस तरीके से बीमार हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपके पास ये 2 दवाइयाँ होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। एक है इब्रूफेन और एक है पैनाडोल। अब आपने ये दवाइयाँ देख के भाग नहीं जाना, अगर इनसे फ़र्क नहीं पड़ता तो इंशाल्लाह आपको एक और तरीका बताऊँगा, उससे 110% फ़र्क पड़ेगा। ये 2 दवाइयाँ जी, ये आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर इब्रूफेन या पैनाडोल नहीं भी होती ना, तो आपने क्या करना है, एरिनेक ले आना। वैसे मैं ये दोनों दवाइयाँ मिक्स करके इस्तेमाल कराता हूँ, चूज़ों के लिए बेहतरीन साबित होती है। ये आप देख सकते हैं बारिश तेज़ हो चुकी है और जो चूज़े हैं उनको भी ठंड लग रही है। सबसे पहले तो इन्हें मैं अलग कर दूंगा और एक ऐसा इन्वायरमेंट दूंगा जिसके अंदर इन्हें ज़्यादा ठंड ना लगे, ठीक है। और उसके बाद इन्हें ये वाली दवाई दूंगा। अभी आप देख सकते हैं इनका पानी मैंने गिरा दिया और ये थोड़े प्यासे हो जाएंगे। फिर मैं क्या करूँगा, आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये पानी वाला बर्तन ले लेना और इसके अंदर ताज़ा पानी भर लेना, ठीक हो गया। ताज़ा पानी भरने के बाद आपने इब्रूफेन और पैनाडोल ले लेंगे और एक एक करके अच्छे तरीके से इसको पहले हिलाना है। कोई भी दवाई अगर आप इस्तेमाल कराते हैं तो उससे पहले अच्छे तरीके से आप हिला लिया करें, क्योंकि उनके ऊपर लिखा हुआ भी होता है। दूसरा ये कि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो सके और वो अपना असर उठा दें। थोड़ी सी इसमें डाल देनी है इब्रूफेन और उसके बाद पैनाडोल, इब्रूफेन से थोड़ा सा कम पैनाडोल डाल देना। अब इससे होगा क्या, अगर इनके अंदर फीवर हुआ ना तो ये एंटीबैक्टीरियल होती है और बहुत ही बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल होती है, तो ये इनके अंदर फीवर वगैरह दूर कर देगा और फ्लू भी काफ़ी हद तक ये दूर कर देगा। अगर फिर भी फ्लू वगैरह इनके अंदर बाकी रहता है और फीवर रहता है, फीवर तो खैर इंशाल्लाह नहीं रहेगा, अगर रहा तो फ्लू ही रहेगा, और वो भी अगर अपर केस हुआ तो तब भी रहेगा। अगर फ्लू रहता है ना इनको, और आप देखते हैं कि ये पानी पीने के बाद भी ये लोग ठीक नहीं हो रहे, आपने देखना है अगर इस पानी से भी इन्हें आराम नहीं आ रहा तो आपने सिंपली चले जाना मेडिकल स्टोर पर, वहाँ से हिमाक्सल 250 mg वाले कैप्सूल ले आने हैं और वो आपने एक कैप्सूल खोल के सादा पानी कर देना और सादे पानी के अंदर एक कैप्सूल खोल के मिक्स करके अच्छे तरीके से इनके मुंह के सामने रख देते हैं। एक दफ़ा आप इस्तेमाल कराएंगे इंशाल्लाह देखेंगे आपके चूज़े दोबारा से हेल्दी एंड एक्टिव हो जाएंगे। बाकी इस तरीके की कंडीशन में आप कोशिश करें कि चूज़ों को हल्की फुल्की ग़िज़ा दें, नरम ग़िज़ा दें, जिसकी वजह से आपके चूज़े
پوٹا وغیرہ جام نہ کریں، کیونکہ ایسی کنڈیشن میں اکثر اوقات پوٹا جام کر لے جاتے ہیں اور پھر بات بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی انفارمیٹیو سی ویڈیو۔ اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہوتا ہے تو ہمارے سے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آیا تو لائک کر کے سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا کہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے نوٹیفیکیشن بار میں آپ کو مل سکے۔ ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے پیس آن، اللہ حافظ۔